फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं प्रशांत महासागर के एक अंतहीन नीले समंदर के बीच एक छोटी सी लाइफ बोट तैर रही है। चारों तरफ सिर्फ अथाह पानी है, कहीं कोई सीमा नहीं दिखाई देती। और उस नाव के एक कोने में प्यासा थका हुआ एक किशोर पाई बैठा है, तो दूसरे कोने में शाही अंदाज में बैठा है एक विशालकाय रॉयल बंगाल टाइगर, जिसका नाम है रिचर्ड पार्कर। एक भयानक जहाज हादसे के बाद अपने परिवार और सब कुछ खोकर पाई जब इस लाइफ बोट में आंखें खोलता है, तो उसके आसपास के हालात बिल्कुल साक्षात मौत जैसे थे। पाई समझ गया था कि इस नाव में 400 पाउंड के एक भूखे खूंखार बाघ के साथ 1 इंच जगह भी साझा करना सीधे मौत को दावत देना है। इसलिए शुरुआती कुछ दिनों में पाई का एकमात्र मकसद उस बाघ से जितना हो सके दूर रहना था। वो लाइफबोट में रखी कुछ लाइफ जैकेट और चप्पू को रस्सी से बांधकर पानी के ऊपर एक अस्थाई बेड़ा राफ्ट बनाता है और समंदर के खारे पानी और चिलचिलाती धूप के बीच उसी डगमगाते बेड़े पर अपनी पहली कुछ रातें गुजारता है। एक तरफ समंदर में शार्क का डर, तो दूसरी तरफ नाव में भूखे बाघ की दहाड़। इसी बीच पाई को लाइफ बोट के इमरजेंसी बॉक्स से एक सर्वाइवल गाइड बुक मिलती है, जो उसे सिखाती है कि कैसे समंदर के खारे पानी से वाष्पीकरण इवेपोरेशन के जरिए पीने का पानी तैयार किया जाए। लेकिन असली चुनौती उस बाघ को शांत रखना था, क्योंकि अगर बाघ भूखा रहता तो वो किसी भी वक्त तैर कर आ सकता था और उसे फाड़ कर खा जाता। पाई चिड़ियाघर में पला बढ़ा था, इसलिए वो जानवरों के मनोविज्ञान साइकोलॉजी को थोड़ा समझता था। उसने लाइफबोट में रखी एक सीटी और चप्पू का इस्तेमाल करके बाघ को ट्रेन करना शुरू कर दिया। जब भी बाघ उसकी तरफ आने की कोशिश करता, वो जोर से सीटी बजाता और समंदर की लहरों के हिचकोलों का फायदा उठाकर बाघ को यह एहसास करा देता कि इस नाव का लीडर वो खुद है। पाई समंदर से बड़ी बड़ी मछलियां और कछुए पकड़कर बाघ की तरफ फेंकने लगा। सबसे अजीब बात तो यह है कि पाई खुद एक वक्त पर कबूल करता है कि रिचर्ड पार्कर नाम के इस खूंखार बाघ की मौजूदगी ने ही उसे जिंदा रखा था। अगर वो बाघ वहां न होता तो पाई शायद अपने परिवार के गम में और समंदर के इस अकेलेपन में बहुत पहले ही हार मान चुका होता, डिप्रेशन में मर गया होता। उस बाघ के डर ने ही उसके अंदर जिंदा रहने की जिद को हर पल जगाए रखा था। समंदर के इस लंबे सफर में कुदरत ने पाई को जितने दर्द दिए, उतने ही उसे अपने सीने से निकले कुछ ऐसे जादुई और अलौकिक नज़ारे भी दिखाए जो किसी आम इंसान की कल्पना से परे हैं। कभी कभी रात के वक्त पूरा प्रशांत महासागर एक जादुई रूप ले लेता था। पानी के नीचे मौजूद प्लैंकटन की वजह से पूरा समंदर नीली रोशनी से जगमगा उठता था और ऐसा लगता था मानो नाव पानी पर नहीं बल्कि अंतरिक्ष के किसी गैलेक्सी के ऊपर तैर रही हो। कभी कोई विशालकाय कुबड़ वाली व्हेल, हम्पबैक व्हेल, समंदर की गहराइयों से निकलकर नाव के पास एक हैरान कर देने वाली छलांग लगाती, तो कभी हजारों उड़ने वाली मछलियों का झुंड तीर की तरह नाव में आ गिरता, जो पाई और रिचर्ड पार्कर की भूख मिटाने का जरिया बनता। लेकिन कुदरत जितनी खूबसूरत है उतनी ही बेरहम भी है। एक रात एक प्रलयंकारी तूफान आता है। यह सब कुछ खत्म कर देता है।